So today we are talking about the chapter chemical bonding. Chemical bonding. देखो बच्चों, ये केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। नहीं, सही नहीं कह रही हूँ क्या मैं? बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, जो कि नीट में है ना बहुत अच्छे से इनऑर्गेनिक पार्ट का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। एम आई राइट? नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। नहीं नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, और होगा भी तो अपन इसको 10 या 20 मिनट का चैप्टर कर देंगे भाई। ये क्या क्या चीज़ है अपने सामने। लेट्स मेक इजी टू चैप्टर, इजी बनाते हैं इसे, है ना। इजी वे में पढ़ेंगे और फटाफट से ये क्वेश्चन इसके ऐसे आसानी से बनेंगे जैसे कि अपन खाना बहुत अच्छे से जल्दी से खा लेते हैं ना, वैसे है ना। कोई पिज़्ज़ा तुम एक झटके में है ना चट कर जाते हो। मैगी 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 गोलगप्पे, ये सब खाने की चीज़ें तुम एक बार में 1 मिनट में चट कर जाते हो ना, वैसे ही अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दैट नेम इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग के बारे में बात करें। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग इज ऑलवेज द टफेस्ट तो होता ही है, बट आप हेल्प ले सकते हो। जब आप कभी फर्स्ट टाइम जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप हेल्प ले सकते हो। इनिशियली इट डजंट मैटर हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन। द ओनली थिंग दैट मैटर इज दैट यू सॉल्व क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही है ना, गलत हो गया तो भी क्या है। द ओनली स्टूडेंट हु हैड टू डूइंग फिजिक्स क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन, अरे भाई वंस हु डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ पॉइंट वन एंड नेवर प्रैक्टिस। आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, आप प्रैक्टिस तो करो भाई, है ना। तो जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस धीरे धीरे करोगे, चाहे शुरू में गलत हो रहा हो आपसे क्वेश्चन, पर आपने क्वेश्चन तो किया। अब क्वेश्चन करते करते जाओगे तो वो ठीक होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में हैबिट में आ जाएगा, तो वो आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द केमिकल बॉन्डिंग। मोस्ट आस्किंग मतलब बहुत सारे, मतलब इसमें से कितने 3 4 से 5 कभी कभी तो 6 भी क्वेश्चन आए हैं इसमें से, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? बताओ, तुम बताओ क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन एनी केमिकल स्पीसीज, लाइक एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए ना। एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स। एक 1 मिनट। ओके, तो एटम हो गया, आयन हो गए, मॉलिक्यूल हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में जब किन्हीं दो एटम या दो एटम्स के मध्य जो बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, और उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होता है बेटा? बॉन्ड टूट रहा है, तोड़ने में जैसे अपन मतलब मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब झगड़ा हो रहा है, बॉन्ड टूटने जैसा हो रहा है, मतलब लड़ने झगड़ने में एनर्जी वेस्ट हो रही है उनकी, हो रही है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन में एनर्जी लगेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वाई डू एटम कंबाइन? तो फर्स्ट जो है इसका रीजन टू अचीव स्टेबल, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और मॉडर्न के हिसाब से, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए अपन को, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे जैसे अपन यहाँ से, जैसे यहाँ ये अर्थ है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, बॉटम पे जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जो है टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होना चाहिए, किसी एटम का जो है स्टेबिलिटी होना चाहिए। अब ऑक्टेट रूल में क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्टेट रूल में देखो, ऑक्टेट रूल एडवाइज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस, बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, है ना। इट वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। दूसरा रीजन है इसका, दूसरा रीजन है एटम कैन कंबाइन आइदर ट्रांसफर और अब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जैसे कि कोई गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो कोई लूज करेगा, तो दोनों में बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो यहाँ से एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे Na है, सोडियम है, क्लोरीन है, देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो भैया, इसके जो आउटर 3p5 है ना, 3p5 है ना, इसके आउटर मोस्ट जो सेल में है कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो पूरा है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो क्लोरीन का कहता है भाई मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सकर तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो है ना, तो क्लोरीन बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे।
मेरे पास तो वैसे भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की ही कमी है, तो एक जो है ये सोडियम, चल ले ले तू, ले 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 ले। तो इसने दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब सोडियम के पास जो हो गया वो प्लस चार्ज आ गया, दे दिया ना भाई। क्लोरीन के पास माइनस चार्ज आ गया, अब दे दिया तो इसके पास भी एड इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके पास भी एड इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो कहानी खत्म ऑक्टेट रूल की। कुछ एक्सेप्शन होते हैं ऑक्टेट रूल के, याद है किसी को? एक्सेप्शन होते हैं, कुछ हाइपोवेलेंट होते हैं, कुछ हाइपरवेलेंट होते हैं, कुछ हाइपोवेलेंट होते हैं, कुछ हाइपरवेलेंट होते हैं। हाइपोवेलेंट में देख लो BF3 देख लो, है ना, और क्या देख लो, BeCl2 देख लो, और क्या देख लो, हाँ ये हाइपो के हैं, हाइपो है ना। हाइपरवेलेंट में देखो, हाइपरवेलेंट में जो सेंट्रल एटम है PCl5 देख लो, PCl5, इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे हाइपरवेलेंट में, हाइपोवेलेंट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर अपन आते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। जैसे लुईस कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऑक्सीजन है अपने पास, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे अपने इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 लोन पेयर में आ जाएंगे, हो गए 6, कितना हो गया? 8, गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन से अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया इन्होंने, ऑक्टेट पूरा कर दिया अपन ने। यही तो सीखना है ऑक्टेट रूल में, ठीक है, और कुछ भी नहीं ऑक्टेट रूल में। फिर आता है बेटा अपना क्या आता है? फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज में क्वेश्चन आता है, फॉर्मल चार्ज कैसे याद करते हैं? जैसे कि अपन ने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से बताती हूँ अपन को। ओजोन ले लिया अपन ने, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसी स्ट्रक्चर होती है ओजोन की, ऐसी होती है ना, हाँ ठीक है। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 2, ये यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, एकदम क्लियर बना देती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा रेड से नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट, ओके। ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ओजोन है, अपने पास स्ट्रक्चर देखो 6 है, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फॉर्मल चार्ज कैसे याद करना है अपन को? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने होने चाहिए? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इसमें है, 6 इधर है, 6 इधर है, ठीक है। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 माइनस जितने हैं वैलेंस शेल में कितने हैं और कितने होने चाहिए, जितने होने चाहिए और जितने हैं कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब कितने हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है, माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 माइनस 6, 6 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 7, तो कितने हो गए? 7 5 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए, बाई 2 से डिवाइड कर दो, जिसमें आ जाएगा अपना फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज नहीं आया बेटा, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, समझे? फॉर्मल चार्ज मैंने यहाँ बताया है, और ये बॉन्ड ऑर्डर का ये ऐसे निकालते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने एक साथ बता दिया ताकि आपको एक साथ अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, ओके। तो यहाँ इसका फॉर्मल चार्ज क्या है? 0, इसका फॉर्मल चार्ज क्या जाएगा? +1, इसका कितना जाएगा? -1। आया सबको समझ में? ओके। फिर फॉर्मल चार्ज एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे PO4 है, PO4 3 माइनस दे रखा है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखो, PO डबल बॉन्ड। अभी अपन तरीके से नहीं बना रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर, है ना। तो फॉर्मल चार्ज आता है, फॉर्मल चार्ज आता है, एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछता है क्वेश्चन में, एवरेज फॉर्मल चार्ज पूछता है ना। कैसे क्या करेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज? जितने भी जो ये माइनस आ रहे हैं ना, ऊपर 3 आ रहे हैं, बटा ऑक्सीजन कितनी है? 4 है, -3/4 इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज आ गया। समझ में आया ट्रिक? जितने माइनस हैं अपॉन जितना ऑक्सीजन है, ये एवरेज फॉर्मल चार्ज आ गया अपना। एक पूछता है बेटा, एक पूछता है बॉन्ड ऑर्डर का वैसे फॉर्मूला बता दिया, और ऐसे ही देख लो। बॉन्ड ऑर्डर देखना हो तो क्या करेंगे अपन? जितने भी बॉन्ड है यहाँ पे, कितने बॉन्ड है यहाँ पे? कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 बॉन्ड है। बॉन्ड अपॉन ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3 4, ये आ जाएगा अपना बॉन्ड ऑर्डर। समझ में आया यहाँ तक? ओके। फिर आते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस बेस जो होता है वो होता है लोन पेयर डोनर, ठीक है। लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड, लुईस बेस लोन पेयर डोनर, ठीक है। यहाँ से अपन समझ गए हैं सब कुछ। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल में है ना बहुत सी ज्योमेट्री आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे मोनोसेंट्रिक में अपन इन विच लोन पेयर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों पढ़ेंगे। जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर एब्सेंट है। यहाँ पे अनेक तरह की स्पीसीज आ जाएगी, AB2 L0 और AB2 L3 जो है दोनों ही लीनियर स्पीसीज हैं। AB3
L0 जो है वो ट्राई एंगुलर प्लानर है ना। AB4 L0 है टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल है ना। AB5L0 ट्राइएंगुलर बाइपिरामिड AB6L0, ये सब आपको लिखना है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सब में 0 आ रहा है लोन पेयर, ठीक है। AB6L0 की क्या होगी, स्क्वायर बाइपिरामिडल AB7 है ना, AB7L0 की है पेंटागोनल बाइपिरामिड, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है ना। दूसरा हो गया जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, है AB2L1 हो गया बैंट शेप होती है इसकी। AB2L2 की होती है बैंट है ना, H2O की होती है, इसमें याद रखना H2O है ना। AB3L2 किसी होती है बैंट टी शेप। फिर होती है AB4L1 सीसो। AB4L1 को किसी ध्यान में रखोगे, शीशा के साथ आता है, चौकोर होता है ना, स्क्वायर होता है सी, और यहाँ पे एक लगा दो L1 लोन पेयर, ठीक है ना। शीशा के जैसा होता है ना, वो 4 AB4 और ठीक है। फिर आ जाएगी अपने पास AB5L1 की है स्क्वायर पिरामिडल AB6L1 की है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, AB5L2 की है पेंटागोनल प्लानर, ठीक है। ये सब मैंने बता दी है आपको स्पीशीज सारी की सारी। आपको ये याद हो गया ना तो पूरा चैप्टर जो है वो आपको आसान लगेगा। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आसान है, लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे ये अपन ने देख लिया, अब इनको आप याद कर लेना तसल्ली से, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा है ना। फिर देखो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट आते हैं इनको ABNLM। ए क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है। बी क्या है बेटा, सिग्मा बॉन्ड पेयर है। और एल क्या है बेटा, लोन पेयर, ठीक है। और एन क्या है बेटा, एन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है, सिग्मा बॉन्ड पेयर कितना है, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है। तो कैसे निकालेंगे अपन, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपॉन 8 कर देंगे, जिसमें से अगर अपना पूरा जो है वो डिवाइड हो गया तो जो भी आएगा वो अपना आ जाएगा एंड क्वोशिएंट आ जाएगा। एंड जो भाग देने पर भी जो भी बचा है, पूरा भाग नहीं गया है, उसके अलावा रिमाइंडर बचा है, तो उसको अपन 2 से डिवाइड करके अपना लोन पेयर नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे देखो, आप एग्जांपल में देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे CO2 लिया है, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा फॉर्मूला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, CO2 में 6 है, प्लस दोनों ऑक्सीजन में 6 + 6 कितना हुआ, ये 6 6 12 और 6 कितना हुआ, 18 हुआ ना, 18 हुआ हो, कर दी ना गड़बड़, मैंने बोला तुमने भी जवाब नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे गलत, 4 है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 कहाँ से आ गए, नहीं था ना आपको याद, नहीं था ना। तो यहाँ पे 4 + 6 6 12 कितना हो गया, 16/8, पूरा भाग जा रहा है, 2 आ गया। तो n जो नंबर आ गया अपने पास कितना आया, n = आ गया अपने पास 2, और जो m आया कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या आएगा भैया, ठीक है। अब इसका जो ज्योमेट्री क्या हो गई है, AB2L0 हो गई है, हो गई ना, AB2L0 हो गई है। अब जो है ठीक है, AB2L0। अब अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे निकालेंगे, चुटकियों में देखो भैया, बॉन्ड पेयर कितना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की नंबर, बॉन्ड पेयर कितना है, 2 + 0 कितना है, टोटल 2 हो गया, तो sp होता है संकरण, जो भी मीडियम से है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ज्योमेट्री होती AB4L0 होती तो 4 है, यहाँ पे sp 3 हो जाता, हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही चुटकियों में अगर आपने ऊपर जो टेबल बनाई है अपन ने ज्योमेट्री की, उनको याद कर लिया ना, तो ये सब चीजें आपको आसान से भी आसान लगेगी, आसान है ये सब, ये अपन ने पढ़ लिया। एक और एग्जांपल बताती हूँ मैं, जिसमें अपना क्या है, SO3 का बताती हूँ। SO3 में सल्फर में कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन है 6 × 3 कितना हुआ 24/8 से डिवाइड कर देंगे, कितना है क्वेश्चन, n = 3, n = कुछ आया ही नहीं भैया, बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा ज्योमेट्री इसकी, AB3L0 कौन था, AB3L0 ट्रायंगुलर प्लानर, इसकी ज्योमेट्री भी पता चल गई, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन भी है वो भी पता चल गया, 3 है ना टोटल, sp2, दिस इज sp2, ओके। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पार्ट रखना। फिर आते हैं अपन सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो बेटा, सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होना, तो अपन एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है NH3 है, तो जो सराउंडिंग एटम में जो हाइड्रोजन होगी वही अपन n मान लेंगे, n का नाम 3 है। लोन पेयर जैसे जो है वो काउंट करेंगे अपन, जैसे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, हाइड्रोजन कितनी है -3/2, कितना हो गया 2/2, 1 आ गया, l = 1 आ गया। तो क्या आ गया इसका, अपन के पास क्या आ गया, ज्योमेट्री क्या आ गई, n = कितना अपने पास 3, और लोन पेयर बना गया AB3L1 आ गया, यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपन को मैंने इसमें आपको बता दिया, सारा हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, सब कुछ इसमें बता दिया आपको। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने आपको, है ना।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है और डायपोल मोमेंट से आता है। देखो डायपोल मोमेंट देखते हैं, मैंने बताया सब टेबल किसी जो सब काम है उसी टेबल से होगा, अपना सब काम किससे होगा, उसी टेबल से होगा। देखो यहाँ पे टेबल याद हो गई तो सब कुछ याद हो गई। जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपना लिंक, वहाँ पे मैं अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर कर दूँगी, आप ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट शुरू करते हैं। डायपोल मोमेंट, ठीक है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। जिसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया उसे बोलते हैं नॉन पोलर, जिसका नहीं आया उसको बोलते हैं पोलर। अब देखो भैया डायपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ द नेट पोलैरिटी। हम डायपोल मोमेंट का जो यूज़ कहाँ करते हैं, पोलैरिटी को देखने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को देखने के लिए। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे NH3 का एग्जांपल लिया अपन ने, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर की वजह से इसका इफेक्ट ऊपर जाएगा, इसकी वजह से यहाँ लो से हाई नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है ना। तो जो नेट है इसका वो डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, नेट पोलैरिटी इसकी है ऊपर जा रही है ना, कैंसर वगैरह तो नहीं हो रहा है ना वेक्टर, तो कुछ ना कुछ तो है इसका, ठीक है। तो म्यू क्या आ जाएगा इसका, नॉट 0, नहीं है 0, तो इसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। NH3 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखो जितना भी AB2L0 टू AB7L0 तक है ना, और AB4L2 और AB2L3, इन सबका डायपोल मोमेंट जो होगा म्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ये अपनी ट्रिक है, डायरेक्ट बिना देखे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नॉन पोलर, म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर, ओके, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहला आ जाएगा अपना N2 से बियॉन्ड वाले, बियॉन्ड N2 एंड अप टू N2, बियॉन्ड N2 और अप टू N2 का देखो क्या हिसाब है अपने पास, देखो बियॉन्ड N2 में अपन फॉर्मूला लगाते हैं 1 2 2 1, ठीक है, इसमें लगाते हैं 2 1 2 1 21 21, ठीक है। यहाँ से देखो अब इसकी एक स्ट्रक्चर याद कर लेना आप, समझे कि नहीं, ठीक है। 1 2 2 1 है ना, यहाँ पर क्या है 2 1 2 1। जो नीचे वाले होते हैं वो BMO होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो ABM होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्या होता है सिग्मा 1s, ऊपर वाले में स्टार लगा के सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, ऊपर लगाने सिग्मा स्टार 2s, है ना, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px, सिग्मा पाई 2px, पाई 2py, ये सब एक ऑर्डर लिखा दूंगी नीचे, ध्यान रखना। ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, फॉर्मूला होगा 12 21 21 21, ओके। फॉर्मूला बियॉन्ड N2 का मतलब क्या है बेटा, बियॉन्ड N2 का मतलब है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन से ऊपर नहीं जाना है, नाइट्रोजन से ऊपर तो ये है भैया 21 21 फॉर्मूला लगेगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, नियॉन हो गया ना, क्लोरीन हो गया, उसमें 21 21 फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। अब बियॉन्ड N2 वालों के लिए अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। सीक्वेंस में याद रखना, और जो है एक बात याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या लिखा रखी मैं, फॉर्मूला देखो, बियॉन्ड 2 N2 के लिए देखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px, फिर आ जाएगा 2 1 आ जाएगा ना, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये याद रखना है। 1 मिनट, फिर यहाँ पे देखो PPT नहीं आना यार, खुद बना के लिखना पड़ता है, समझे। अप टू N2 देखो भैया, अप टू N2 में क्या होगा, अप टू N2 में अरे भाई, अप टू N2 में क्या होगा देखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py,
फिर आ जाएगा अपना सिग्मा 2p जेड पाई स्टार 2p एक्स पाई स्टार 2p वाई सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक है, हो गया सारा, हो गया, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, डाइपोल मोमेंट कर लिया। थोड़ा सा पार्ट बच रहा है अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से सिर्फ एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है, जो मैं बता देती हूँ आपको भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक इंट्रा होती है, दूसरी होती है इंटर होती है। दूसरी क्या होती है बेटा? इंटर होती है ना। एक होती है इंटर, दूसरी होती है इंट्रा। इंटर जो इंटर होती है वो प्रेजेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड जो इंट्रा होती है प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखो एग्जांपल देखो इसका, क्या है ये, नाम बताएंगे जरा, क्या बना रही हूँ मैं। ये अपनी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या बोला करने, इंटर क्या होती है? प्रेजेंस बिटवीन मॉलिक्यूल के बीच में। नहीं बेटा, क्या पढ़ रहा है? इंट्रा सही था ना, ऐसा करो यहाँ पे इंटर लिख दो। यह है इंटर, प्रेजेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, और इंट्रा जो है इंट्रा, प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे इंटर मतलब विद इन मॉलिक्यूल। यहाँ से देखो ये बन रहा है इंट्रा में क्या होगा बेटा? इंट्रा में होगा तेरा नाइट्रोफिनॉल होगी, एक नहीं होगी, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बनेगा, जैसे यहाँ पे है ये अपनी, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बनेगा, एक और आ जाएगी स्ट्रक्चर। ऐसे ही इंट्रा और इंटर ये बनेगा। एक और है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल है, फिर अपना चैप्टर एंड हो जाएगा। एक और है देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है HF का। HF में देखो बेटा, HF में ऐसे बनेगा, HF में F सही नहीं बेटा, ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसे नहीं आएगा। हाइड्रोजन कभी कोने में ऊपर कॉर्नर में नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना। अगर ये स्ट्रक्चर दे दी जाए एग्जाम में तो ये गलत है, देखते ही गलत बोल देना। कॉर्नर में नहीं आ जाएगा क्योंकि इसके पास ना तो लोन पेयर है, और जो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है, इनके बीच में जो है रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लोन पेयर प्रेजेंट है ना लोन पेयर, तो रिपल्शन बहुत अधिक हो जाएगा, तो स्टेबल ही नहीं है। और हम सब काम क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं ना, स्टेबिलिटी के लिए ही सब काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी आएंगी, पता है कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी, देखो यहाँ पे। हाइड्रोजन कभी कोने में नहीं हो सकता है ना, फ्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ, ऐसे आएगी। फ्लोरीन को कोने में रखो, हाइड्रोजन को पीछे रखो, ये इज द करेक्ट आंसर है ना। आपने ये चैप्टर बहुत ही तसल्ली से पढ़ा है, बहुत ही आराम से पढ़ा है। आपको ये चैप्टर इजी लगा होगा, इजी, बहुत ही आसान बना दिया है। और 22 या 23 मिनट्स का ये लेक्चर है, आपने बहुत ही आसान सा चैप्टर कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसी में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसी ही ट्रिक्स वगैरह, बहुत कमाल धमाल वाला चैप्टर सिंपल बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ओके बाय।